तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द मोस्ट आस्क्ड एमसीक्यूज अबाउट द एज ऑफ शेक्सपियर। इससे पहले के वीडियोस में भी दोस्तों हम लोगों ने एलिजाबेथन एज के ऊपर डिस्कस कर लिया था, एलिजाबेथन पोइट्री के बारे में डिस्कस कर लिया था। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एज ऑफ शेक्सपियर को डिस्कस करेंगे, या फिर आज के वीडियो को हम लोग एलिजाबेथन ड्रामा भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोस्ट आस्क्ड एमसीक्यूज जो टॉपिक है हमारा दोस्तों वो एलिजाबेथन ड्रामा या फिर एज ऑफ शेक्सपियर होने वाला है। एलिजाबेथन ड्रामा इसको इस वजह से दोस्तों बोलते हैं क्योंकि एलिजाबेथन एज को हम लोग पढ़ रहे हैं, और ड्रामा के फील्ड में दोस्तों ड्रामा जो भी था एलिजाबेथन एज में, ड्रामा जो भी था उसके हीरो जो थे वो दोस्तों विलियम शेक्सपियर थे, और इनसे बड़ा कोई भी ड्रामेटिस्ट नहीं था। और भी लोग ड्रामास लिखते थे, लेकिन इनके ड्रामास में क्या होता था दोस्तों, अलग अलग प्रकार की वैरायटीज़ मिलती थी। जैसे ट्रेजेडी हो गया, ये कॉमेडीज़ को भी लिखते थे। ठीक है, अलग अलग तरीके के प्लेस को भी लिखा, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को लिखा। तो इसी वजह से दोस्तों इस एज को दोस्तों एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, एलिजाबेथन ड्रामा बोल सकते हैं या फिर एज ऑफ शेक्सपियर भी बोल सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एलिजाबेथन पोइट्री के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहें तो सबको देख सकते हैं जा करके। अभी फिलहाल दोस्तों हम लोग टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि पिछले कई एक वीडियोस में मैं इस चीज़ को बताता चला गया हूँ, और इस वीडियो में भी मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये चीज़ कहीं आपके दिमाग से कहीं ना कहीं निकल ना जाए, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी दोस्तों रेनेसां मूवमेंट है उसी को हम लोग गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग एलिजाबेथन एज के नाम से भी जानते हैं, और उसी को हम लोग एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि एलिजाबेथन एज के टाइम में ड्यूरिंग द जब एलिजाबेथन जो एलिजाबेथ थी दोस्तों, वो इंग्लैंड में जब शासन कर रही थी, राज्य कर रही थी, उससे उस टाइम में शेक्सपियर से बढ़ कर के कोई भी ड्रामेटिस्ट नहीं था। इस वजह से दोस्तों इस एज को हम लोग एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि शेक्सपियर से बड़ा कोई भी ड्रामेटिस्ट नहीं था। वो अलग अलग तरीके से लिखते थे, उनके प्लेस जो थे, उनके जो भी ड्रामास थे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते थे। ठीक है, और यहाँ तक कि उस एज से लेकर के अभी तक की जितने भी उनके ड्रामाज लिखे गए हैं, जो भी उनके प्लेज हैं, उन सभी को अभी भी तक हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो सोचिए उस समय का बात ही क्या रही होगी। तो इसी वजह से इसको हम लोग एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर कुछ एक इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, उनकी तरफ देखते हैं क्या है। तो जो हमारा यहाँ पर सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है वो ये है कि इस समय के जो भी एलिजाबेथन एरा के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर ड्रामेटिस्ट थे उनके नाम यहाँ पर। तो जो सबसे पहला तो नाम आता है वो है विलियम शेक्सपियर का, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, विलियम शेक्सपियर के अलावा जितने भी यूनिवर्सिटी विट्स हैं, यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में हम लोगों ने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें जाके। जितने भी यूनिवर्सिटी विट्स हैं उन सभी के नाम आते हैं। इसके अलावा बेन जॉनसन का नाम आता है ग्रेट ड्रामेटिस्ट में एलिजाबेथन टाइम के। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लोव का नाम आता है जो कि यूनिवर्सिटी विट्स के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद में थॉमस डेकर, यहाँ पर थॉमस काइट, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश, इस तरीके से जितने भी यहाँ पर कई सारे नाम हैं, वैसे तो कई सारे नाम हैं। ठीक है, ग्रेट ड्रामेटिस्ट के अंदर, लेकिन जो भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, मैं बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों को आप लोगों के अंदर नहीं भरना चाहता। जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें उन सभी चीज़ों को केवल क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विलियम शेक्सपियर का नाम ध्यान में रखना है। इसके अलावा जितने भी यूनिवर्सिटी विट्स हैं उन सभी के आपको नाम ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी बेन जॉनसन है, कुछ एक और दो चार नाम हैं, थॉमस डेकर, इन सभी लोगों के नाम ध्यान में रखने हैं। ये सारे जितने भी हैं दोस्तों, ये ग्रेट ड्रामेटिस्ट हैं एलिजाबेथन एज के, एलिजाबेथन टाइम के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसके अलावा दोस्तों हम लोग चलते हैं कुछ एक नई चीज़ों की तरफ। तो यहाँ पर जो भी एलिजाबेथन एज थी दोस्तों, उसके अंतर्गत है ना, जो भी एलिजाबेथन एज थी उसमें ड्रामास का काफ़ी ज़्यादा, मतलब ड्रामास जो भी थे काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश्ड हुए थे। फ्लोरिश्ड का मतलब काफ़ी ज़्यादा फले फूले थे, और ड्रामास ने एक अपनी मतलब कि नई ऊंचाइयों को छुआ था। ठीक है, जो ड्रामास था, जो ड्रामा था ना दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि
इस एज के दौरान काफ़ी ज़्यादा उसमें नए नए चेंजेस आए थे और ड्रामास जो था उसमें नई नई चीज़ें हमको देखने को मिली थी। इस वजह से दोस्तों जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो एकदम सही बात है कि द ड्रामास रिटन इन द एलिजाबेथन एरा आर कॉल्ड एलिजाबेथन ड्रामास। जो भी एलिजाबेथन एरा के दौरान में ड्रामास लिखे गए उन सभी को हम लोग एलिजाबेथन ड्रामा के नाम से जानते हैं। ठीक है, एलिजाबेथन ड्रामा किसको बोलते हैं? जो भी ड्रामास एलिजाबेथन टाइम में लिखे गए उन सभी ड्रामास को हम लोग एलिजाबेथन ड्रामास के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर लिखा भी गया है कि एलिजाबेथन पीरियड के दौरान में ड्यूरिंग द एलिजाबेथन पीरियड ड्रामास वर द मोस्ट फ्लोरिस्ट जेनर इन लिटरेचर। जो ड्रामास थे वो काफ़ी ज़्यादा उनका फ्लोरिशमेंट हुआ था, काफ़ी ज़्यादा फले फूले थे। तो इसी वजह से दोस्तों लिटरेचर के फील्ड में ड्रामास का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो विलियम शेक्सपियर है दोस्तों, विलियम शेक्सपियर क्योंकि इस एज के काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बड़े ड्रामेटिस्ट हैं, तो इनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विलियम शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, जो कि आप लोगों को इजली कहीं पर भी विकिपीडिया वगैरह पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनका लिखा हुआ है कि बॉर्न कब हुआ था। जो विलियम शेक्सपियर हैं इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं ये दोस्तों, विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इनका बॉर्न कहाँ पर हुआ था और इनका बैप्टाइज का मतलब दोस्तों क्या होता है कि नामकरण जो भी संस्कार होता है, ठीक है, तो उसी को बैप्टाइज्ड बोलते हैं। किसी चीज़ को इस चीज़ को कोई भी क्लियर तरीके से नहीं जानता है कि उनका जन्म कौन सी डेट को हुआ था, सबको यही चीज़ जानते हैं कि वो बैप्टाइज्ड कब हुए थे, उनका नामकरण संस्कार कब हुआ था। तो मोस्टली क्या होता है दोस्तों, जो भी नामकरण जो भी संस्कार होता है वो जन्म के 3 दिन बाद होता है। तो इसी वजह से 26 अप्रैल इनका बैप्टाइज की डेट सभी लोगों को पता है, जन्म की डेट नहीं पता है, वो अंदाज़ा लगाई जाती है। और 23 अप्रैल को इनका जन्म माना जाता है 1564 में। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जैसे इनकी डेथ कब हुई। ये 52 की एज में इनकी डेथ हो गई थी, सेम डेट को 23 अप्रैल 1660 में। ठीक है, एरा इनकी कौन सी है, एलिजाबेथन और जेकोबियन एरा से बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम, इनके बच्चों का नाम, ठीक है, इनके पेरेंट्स का नाम, ये सारी जितनी भी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को कहीं पर भी इजली विकिपीडिया अपनी जो भी ओरिजिनल बुक्स हैं वो सब कहीं पर भी मिल जाएंगी। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पर बताने का मेरा ये पर्पज़ है कि जब एज ऑफ शेक्सपियर की हम बात कर रहे हैं तो शेक्सपियर से रिलेटेड हमको सारी चीज़ों को कवर करना आना चाहिए। ठीक है, शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं उन सभी चीज़ों को पढ़ना चाहिए हमको, उनसे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को हमको पता होना चाहिए कि उनके मदर फादर का नाम क्या था, उनकी वाइफ का क्या नाम था, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा ये सारी चीज़ें, इसमें टाइम हम लोग नहीं वेस्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा क्या हुआ है 4th नंबर में कि जो भी शेक्सपियर के दोस्तों प्लेज हैं पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं कि हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, ठीक है, द टेम्पेस्ट, किंग लियर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, रिचार्ड थर्ड, द कॉमेडी ऑफ एदर्स, हेनरी फोर्थ। ठीक है, ये सारे दोस्तों इनके प्लेज के कुछ एक नाम हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि नीचे लिखे कौन से मतलब कि कौन सा जो भी है कौन सा प्ले है जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, या फिर कॉमेडी ऑफ एरर्स के को किसने लिखा है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों कई बार पूछे गए हैं, तो मैंने यहाँ पर सभी प्लेस को एक बार एक साथ ही मर्ज कर दिया है। ठीक है, हम सभी को इन सारे प्लेस को ध्यान में रखना है, याद रखना है, और ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि सभी को शेक्सपियर ने लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों विलियम शेक्सपियर का जो भी लास्ट प्ले है वो द टेम्पेस्ट को माना जाता है। और अगली नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जो लिखा क्या हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिएटर ऑफ एलिजाबेथन एज। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो एक थिएटर है, यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, काफ़ी बार ये पूछा गया है क्वेश्चन कि नीचे लिखे कौन से थिएटर्स में से एलिजाबेथन एज से कौन सा थिएटर बिलोंग करता है, तो ये दी ग्लोब करके इसका आंसर है। ठीक है, जो दी ग्लोब थिएटर है दोस्तों ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा ही इस्टेब्लिश एसोसिएटेड किया गया था, मतलब बनाया गया था
1559 में, ध्यान से सुनिएगा, जो ग्लोब थिएटर था वो उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1559 में, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको विलियम शेक्सपियर ने इस्टेब्लिश किया था। और शेक्सपियर की जो भी एक प्लेइंग कंपनी थी, प्लेइंग कंपनी का दोस्तों नाम क्या था, द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस चीज़ को मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, ये इनकी कंपनी का नाम था। और ये इनकी प्लेइंग कंपनी थी विलियम शेक्सपियर की। तो इनकी कंपनी ने ही, इनकी प्लेइंग कंपनी ने ही 1599 में द ग्लोब थिएटर की को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, बनाया था। तो ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में आई होगी और ध्यान में रखने वाली है, सो आप इसको याद रखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि हु वॉज द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द ग्लोब थिएटर, कौन ग्लोब थिएटर का मैनेजर था, कौन ग्लोब थिएटर का ऑनर था। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, मैं बता ही चुका हूँ। और फिर 8th नंबर जो भी है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी जो भी विट्स हैं वो कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू डैश 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 एज। तो एलिजाबेथन एज से यूनिवर्सिटी विट्स बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शेक्सपियर के प्लेस जो भी है हैव बीन मोस्टली रिटन इन, तो यहाँ पर दोस्तों ब्लैंक वर्स में लिखे जाते थे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि जो भी शेक्सपियर थे, विलियम शेक्सपियर थे, उनके प्लेस जो भी थे वो ब्लैंक वर्स में लिखे जाते थे। वर्स का मतलब आपको पता है ना, जो छंद होता है, कविता होती है, तो उसको ही हम लोग वर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर 3 प्रकार के वर्स होते थे दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एक फॉर्मल वर्स होता था, एक ब्लैंक वर्स होता था और एक फ्री वर्स होता था, ठीक है, फ्री वर्स। देखिए फॉर्मल वर्स में क्या होता था दोस्तों, जो भी राइमिंग वर्ड्स होते थे उनका भी यूज़ किया जाता था और मीटर का भी यूज़ किया जाता था। जो ब्लैंक वर्ड्स होता था दोस्तों, उसमें राइमिंग वर्ड्स का यूज़ हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसमें जो भी मीटर है उसका यूज़ ज़्यादातर अधिकतर किया जाता था। और जो फ्री वर्ड्स है दोस्तों, उसमें ना ही मीटर का यूज़ होता था और ना ही मतलब राइमिंग वर्ड्स का यूज़ होता था, यानी कि ये जो भी वर्स था ये एकदम फ्री स्टाइल में लिखा जाता था, ठीक है। तो इसको हम लोग ये फ्री वर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो भी शेक्सपियर का प्लेज होते थे वो दोस्तों मोस्टली किस में लिखे जाते थे, ब्लैंक वर्स में लिखे जाते थे। मतलब इसमें कोई हमको जो भी राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो तो नहीं मिलते थे, लेकिन हमको इनके जो भी दोस्तों प्लेज हैं उसमें हमको एक तरीके के मीटर मतलब सीक्वेंस का हमको देखने को मिलता था, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि ब्लैंक वर्स एक्चुअल में होता क्या है। उसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शेक्सपियर की जो भी जूलियस सीजर है इज अ डैश डैश डैश। तो ये क्या है दोस्तों, एक तरीके की ट्रेजेडी है। कौन सी ट्रेजेडी है दोस्तों, पॉलिटिकल ट्रेजेडी है। जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर की एक पॉलिटिकल ट्रेजेडी है, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि लीडर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, जो यूनिवर्सिटी विट्स है दोस्तों उसके लीडर कौन थे। तो क्रिस्टोफर मार्लोव पूरी यूनिवर्सिटी विट्स के लीडर थे, ठीक है। क्रिस्टोफर मार्लोव जो थे दोस्तों, उनका ये ऐसा माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लोव लगभग सेम एज के थे। और लोग ऐसा बोलते हैं दोस्तों कि अगर क्रिस्टोफर मार्लोव के है ना दोस्तों डेथ पहले हो गई थी, विलियम शेक्सपियर से कम एज में इनकी डेथ हो गई थी। और लोग ऐसा मानते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लोव विलियम शेक्सपियर से भी बड़े और ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है। लेकिन इसको बोलने से पहले एक चीज़ ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि विलियम शेक्सपियर ने है ना दोस्तों अलग अलग तरीके की कैटेगरीज लिखी हैं, प्लेस की, ड्रामास की। जैसे ट्रेजेडी भी इन्होंने लिखी है, कॉमेडी भी इन्होंने लिखी है, लोगों को हंसाया भी है, रुलाया भी है, सब तरीके से इनको हम सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो विलियम शेक्सपियर के अंदर। लेकिन जो क्रिस्टोफर मार्लोव हैं दोस्तों, ये है ना अधिकतर फोकस किस पे करते थे, ट्रेजेडीज पे फोकस करते थे। ये जो क्रिस्टोफर मार्लोव है ये अधिकतर हमेशा ट्रेजेडीज को लिखा करते थे, ठीक है। तो ये बात तो रही कि लीडर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स कौन है, तो दोस्तों क्रिस्टोफर मार्लोव इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो क्या है, एक तरीके की कॉमेडी है। कॉमेडी हमको देखने को, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको समझ, यहाँ पर गलत स्पेलिंग टाइप हो गया है, तो आपने अगर मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि पोर्शिया और
जितने भी शायलॉक वगैरह है किस तरीके से क्या होता है, तो वो एक तरीके की कॉमेडी है मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि व्हाट इज शेक्सपियर्स मैकबेथ। मैकबेथ क्या है दोस्तों, एक तरीके की ट्रेजेडी है जिसको हम लोगों ने हाल ही में कवर किया है। ठीक है, वीडियो का लिंक मैकबेथ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको मैंने पूरे डिटेल के साथ में पूरे प्ले को सही तरीके से डिस्कस किया है। उसके बाद में दोस्तों 14 नंबर में यहाँ पर दोस्तों जो भी एलिजाबेथन ड्रामाज हैं दोस्तों, जितने भी एलिजाबेथन ड्रामाज हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर लिख करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इन सभी के आगे दोस्तों हर एक राइटर का नाम लिखा हुआ है। जैसे द स्पेनिश ट्रेजेडीज जो है वो उसको किसने लिखा है, तो थॉमस काइट ने लिखा है। एडवर्ड सेकंड मास्लोव, ठीक है, मिडास को जॉन लिली ने लिखा है। एवरीमैन को मैं पहले बता चुका, इस वजह से मैंने नहीं लिखा है। और गॉर्बेडक, टम्बरलैंड, डॉक्टर फ्यूस्टर्स। दोस्तों ये जो 4 यहाँ पर आपको नाम दिख रहे हैं, ये जो भी 4 प्लेस बोल लो, ड्रामास बोल लो, जो कुछ भी है दोस्तों, इसको है ना, इसके जितने भी राइटर्स हैं इसको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं पहले कई बार इन सारे नामों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों देखिए एक और भी है, लव लेबर और लॉस्ट। इसको किसने लिखा है, शेक्सपियर की एक कॉमेडी है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, इसको बेन जॉनसन ने लिखा है। और ये इनका लिखा हुआ, इनके द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया एक प्ले है। ठीक है, तो आई होप कि आज की वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, समझ में आई होगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बने रहिए साथ में। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वंस अगेन।